श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि को परीक्षित के अवतार की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि महाभारत के समय की बात है। कौरव पांडव युद्ध चल रहा था। समस्त कौरव मारे गए, केवल एक बचा था महाराज दुर्योधन। और दुर्योधन की जंघा को आज भीमसेन की विशाल गदा ने तोड़ दिया। रणभूमि में पड़ा दुर्योधन तिल तिल कर मर रहा है। कौन जाने कब मृत्यु हो जाए। इधर दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा आया। जब देखा तो कहने लगा, अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की? तुम्हारी ये दशा मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन कहता है, भैया पांडवों ने की है मेरी ये दशा, और मैं मर जाऊं कोई गम नहीं। मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं, लेकिन एक मलाल रहेगा कि हम 100 मिलकर एक पांडव को भी न मार सके। अश्वत्थामा बोला, बस इतनी सी बात, समझो 5 पांडव मर गए। अश्वत्थामा चल पड़ा। और इधर तो महाराज पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे। कहते हैं ना कि जागो राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जगबेरी। जिसकी रक्षा में साक्षात गोविंद खड़े हो, उसका भला कोई बाल बांका कर सकता है। पांडव सो रहे हैं, गोविंद हाथ में छड़ी लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली। अरे गोविंद, सोए नहीं? नहीं, हम नहीं सोए, लेकिन तुम्हें बहुत नींद आ रही है अर्जुन। अरे प्रभु, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों, तो हम तो सोएंगे ही निश्चिंत होकर। अच्छा सो, लेकिन ये स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं। उन्हें उठाकर आज गोविंद ने दूसरे स्थान पर सुला दिया, और पांडवों की शैया पर सोए थे द्रौपदी के 5 पुत्र। अश्वत्थामा आया। रात्रि के अंधेरे में द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर उनके शीश धड़ से अलग कर दिया। गया दुर्योधन के पास, मित्र देखो 5 पांडव मर गए। दुर्योधन आश्चर्यचकित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 पांडव मर गए, लेकिन ये कैसे संभव है? हम 100 भाई मिलकर एक को ना मार पाए, तुम अकेले 5 को मारे। प्रमाण क्या है? प्रमाण मैं उनके शीश लाया हूँ तुम्हारे लिए। और आज जब प्रकाश में वस्त्र हटाया और जब शीश को देखा तो जोर जोर से रोने लगा दुर्योधन। अरे मित्र, तूने क्या किया? तूने तो पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा। ये तो हमारे परिवार के ही थे। धड़ाम से धरती पर गिरा, प्राणांत हो गया, क्योंकि यही श्राप दुर्योधन को था कि जब सुख और दुख दोनों समस्थिति पर होंगी तब तुम्हारी मृत्यु होगी। एक पल को तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, दूसरे पल रोने लगा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। इधर आप विचार करो, जिस माँ के 5 पुत्र मार दिए गए हैं, क्या दशा हो रही है। आज द्रौपदी चीख चीख कर रो रही है, बालों को नोचती है, कपड़ों को चीरती है, छाती को पीटती हुई चिल्लाती है, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, क्या बिगाड़ा था मेरे अबोध बालकों ने तेरा? वो तो सो रहे थे और तूने उनके शीश काट दिए। अरे बालक तो भगवान का स्वरूप होता है, और तूने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। रो रही है। आवाज सुनकर अर्जुन आए, क्रोधित हो गए, हाथ में गांडीव उठा ली। द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्र की ये दशा की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चल पड़े अश्वत्थामा के पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन पीछे आ रहे हैं, बचने का कोई मार्ग नहीं, तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन घबराए, दौड़ कर गई और आज गोविंद के चरणों में गिर गई। पाही पाही महायोगींद्र, देव देव जगतपति। गोविंद मेरी रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। गोविंद कहते हैं, अर्जुन घबराते क्यों हो? जहर ही जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो।
अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर धराशायी हो गए। आज अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा के केश को पकड़कर घसीटते हुए द्रौपदी के समक्ष ले आई। ले द्रौपदी, तेरे अबोध बालकों का हत्यारा है ये। इसने तेरे 5 बेटों को मारा है, तो इसे भी 5 बार मरना पड़ेगा। लेकिन ये तो संभव नहीं, मरेगा तो एक ही बार। इसलिए तुम बताओ इसे कैसे मारूं? इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवे को डाल दूं, या जल में डुबा डालूं, या आग में जला डालूं? तुम बताओ क्या करूं? आप विचार करो। कन्हैया जिन्हें अपनी बहन मानते हैं, जिनके मन में प्रभु के प्रति इतना प्रेम है, उनके मन में करुणा क्यों ना हो? आज द्रौपदी जी हाथ जोड़कर कहती हैं, सुनो, मुंचिता में से ब्राह्मणों नितराम, मुंचिता छोड़ दो इसे। अर्जुन क्रोधित हो गए, क्या कहती हो छोड़ दो? इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, तुम कहती हो इसे छोड़ दो? हाँ छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है। इनके पिता गुरु द्रोण ने जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया, वो आपको दिया है, और आज वही गुरु पुत्र के रूप में खड़ा है। इसलिए मात छोड़ दो। और मैं एक माँ ही दूसरे माँ की हृदय वेदना समझ सकती हूँ। आज मैं अपने 5 बेटों के लिए रो रही हूँ। मेरे पास तो अभी मेरे 5 पति जिंदा हैं, लेकिन माता गोमती, उनके पास तो केवल एक ही सहारा है, अश्वत्थामा। वो कितना ना रोएगी। छोड़ दो। आज जो बात द्रौपदी कह रही है, सब आवेश में आ गए। अर्जुन गए और प्रभु के चरणों में गिर गए। गोविंद, तुम बताओ मैं क्या करूं? प्रभु कहते हैं, सुनो, यदि शास्त्रों का सार सुनना चाहते हो तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर हन्तव्य आदताई बधारणा मैं नाना तम परिपरिग्रहनुशासनम। ब्रह्म बंधुर हन्तव्य, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच हो, मारने योग्य नहीं होता, उसको मारने से पाप लगता है। और बाल हत्यारा चाहे जो हो, उसे छोड़ने से पाप लगता है। ये ब्राह्मण है तो इसको मार नहीं सकते, लेकिन बाल हत्यारा है तो इसको छोड़ना पाप हो। भीमसेन बोले, जय हो महाराज, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश पैदा हो गए तो होगा न्याय। कह रहे मार दो, छोड़ दो, मारो भी मत, छोड़ो भी। जो बात आज व्यास जी कह रहे हैं, वही बात रामचरितमानस में भी लिखी है कि पूजित विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। आज अर्जुन क्या करिए? आज अर्जुन के समझ में आ गया। केश खींचकर अश्वत्थामा को लाया, उसके आधे बाल मुड़वा दिए, आधी दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, सिर की मणि को खींच लिया और धक्के देकर समाज से निकाल दिया। क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। अरे अश्वत्थामा को तो ऋणी होना था अर्जुन का कि उसने उसे जीवन दान दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में आ गई आज ईर्ष्या। ईर्ष्या मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्या क्या? ईर्ष्या ये कि हमारी एक आंख फूटे तो फूटे, सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करके उनको प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट कर बोले, मांगो बेटा, क्या वरदान मांगते? बोले, ब्रह्मा जी हमें केवल 2 वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी के मन में विचार आ गया कि कलयुगी चेला है, कलयुगों के चेले से तो भगवान भी भगते हैं। तो कहने लगे, सुनो बेटा, तुम जो मांगोगे वो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। बोले ठीक है, मांगो। प्रभु केवल 2 वरदान चाहिए। पहला ये कि मेरा घर टूटा फूटा है तो अच्छा बढ़िया आलीशान सा बंगला बन जाए, और दूसरा वरदान ये कि जब बुलाऊं तब आ जाए। ब्रह्मा जी बोले, तथा अब इनका तो बना महाराज बढ़िया आलीशान बड़ा सा बना।
लेकिन इनका तो बना एक और पड़ोसी। अब जब देखे और महाराज इनके मन में ईर्ष्या जलन। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो, मांगो बेटा क्या वरदान मांगते। ब्रह्मा जी केवल 2 वरदान चाहिए। मेरे पास एक बढ़िया सी अच्छी सी थार होनी चाहिए, और दूसरा वरदान जब मांगू तब दे दे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब इनके पास तो आई महाराज एक बढ़िया शानदार सी, और पड़ोसी के पास अब जब देखिए और ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी मकान हो गया, गाड़ी हो गई, अब पत्नी की व्यवस्था कर दो, एक सुंदर सी लुगाई दिला दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब इनको तो मिल गई एक और पड़ोसी। अब महाराज देखिए क्या करें, अब वरदान ही ऐसा है कि जो मांगे उसका डबल पड़ोसी को मिल जाता। अब महाराज जाने लगा दिमाग। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी 2 वरदान चाहिए। पहला ये कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, और दूसरा जब बुलाऊं तब आ जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब इनके घर के सामने तो खुदा एक, और पड़ोसी के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो, मांग बेटा। ब्रह्मा जी मेरी एक आंख फूट जाए, और दूसरा वरदान जब मांगू तब आ जाए। अब जागी तो फूट गई एक, और पड़ोसी ये तो भाई महाराज काना और पड़ोसी हो गए। अब अंधे घर के सामने 2-2 किए काऊ ना काऊ में तो गिर ही जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे। तो महाराज अब जे तो बच बचा के चल रहे थे सो बच गए, लेकिन पड़ोसी बेचारे अंधे तो कुआं में गिर गए। फिर भी महाराज अस्पताल में पड़े हैं, अभी काली हाथ पांव बस टूटे हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो, मांग बेटा क्या मांग। ब्रह्मा जी बस इतना दे दो कि मुझे अटैक आ जाए। प्रेम से बोलिए। ब्रह्मा जी बोले भैया तथास्तु। अब जिन्हें तो आ गो अटैक, पड़ोसी राम नाम सत्य। अपना अनहित करके सामने वाले का दुगना अनहित करना, ये ईर्ष्या की लक्षण। आज अश्वत्थामा के मन में आ गई ईर्ष्या, और आज ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ की ओर, वो भी तब जब प्रभु अपने द्वारका धाम जा रहे थे। उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र को आते हुए, तो दौड़ी दौड़ी गई, गोविंद के चरणों में गिर गई। हे कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगतपति। भगवान आप जगतपति हो, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। प्रभु कहते हैं अरे घबराती क्यों हो उत्तरा, शांति रखो। आज भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और अपनी गदा को संग के चक्र के भांति घुमाकर गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये सारा दृश्य खड़ी खड़ी माता कुंती देख रही है। दौड़ कर गई और गोविंद के चरणों में गिर गई। आप तो साक्षात भगवान। गोविंद कहते हैं अरे बुआ क्या कहती हो, मैं भगवान हूँ। मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ। प्रभु यही तो लीला तुम्हारी न्यारी है। किसी के भतीजे बनते हो, किसी के भांजे बनते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि सारे संसार के पिता तो आप ही हो। अरे मैया क्या बात है। चलो बुआ तुम कहती हो कि मैं भगवान हूँ, तो चलो भगवान से मांगते हैं। मांगो कुछ। आज मेरा देने का मन है, आप सब कुछ ना कुछ मांगो। सब ने कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी। माता कुंती चुपचाप खड़ी है। बुआ तुम भी मांगो ना कुछ। माता कुंती कहती अरे गोविंद जब तुम हमारे साथ हो तो और क्या चाहिए। ना बुआ तुमने कहा मैं भगवान हूँ तो मैं दूंगा, चलो मांगो। आज हाथ जोड़कर माता कुंती कहती अच्छा देना चाहते हो तो यही दो कि विपत्ति पर विपत्ति मेरे जीवन पर आ जाए। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। मुसीबत पर मुसीबत मेरे जीवन में आए, एक संकट दूर ना हो कि दूसरा संकट आ जाए। गोविंद आवेश में आ गए। बुआ क्या कहती हो, दुख भी भला मांगने की चीज है। कोई हमसे कहे कि मांगो तो क्या कोई है जो दुख मांगेगा। मैया कुंती कहती है अरे गोविंद जब जीवन में सुख आ जाता है ना तो भगवान को भूल जाते हैं।
इसलिए वो दुख ही बढ़िया है जिसमें भगवान की याद तो बनी रहे। कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, वो पल पल नाम जपाए। शास्त्र भी यही कहते हैं कि विपदौ नैव विपदा संपत्तौ नैव संपदा, विपन्न नारायण विस्मृति और संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और परम पिता परमेश्वर की याद बनी रहे, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बात व्यास जी ने नहीं कही, मैंने नहीं कही, रामचरितमानस भी कहती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे 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 हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। वही सबसे बड़ी विपत्ति है जब भगवान का नाम भूल जाए। आज प्रभु ने अपना जाना स्थगित किया, हस्तिनापुर में रुके हुए, और आज रात्रि में देखा कि युधिष्ठिर खूब रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आज युधिष्ठिर के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है। ग्लानि किस बात? ग्लानि इस बात कि ये जो कौरव पांडव युद्ध हुआ, इसमें हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। कितना बड़ा पाप मेरे हाथों से हो गया। रोए जा रहे हैं, गोविंद समझा रहे, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। प्रभु विचार करते हैं कि जब तक पितामह के मुख से नहीं कहवाऊंगा, इन्हें समझ नहीं आएगा। आज पांडवों को लेकर चल पड़े हैं पितामह भीष्म के पास, द्रौपदी जी संग में है। आज रणभूमि पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए, बाणों की सैया पर लेटे लेटे आज 54 दिन हो गए। पांडव आए, अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। पितामह ने नेत्र खोले, अर्जुन तुम आए हो, अपने सारथी को नहीं लाए? कहाँ है तुम्हारा सारथी? पीछे से प्रभु आ गया। क्या हुआ दादाजी, मुझे याद किया? पितामह प्रभु को देखकर मुस्कुराते हैं। प्रभु बड़ी प्रतीक्षा में आए हो, बड़ी प्रतीक्षा कराई है आपने। अर्जुन जानते हो ये कौन है? इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो हमारे मामा के पुत्र हैं, हमारे भाई हैं श्री कृष्ण। अच्छा वाह प्रभु, कभी किसी के भाई बनते हो, कभी किसी के भतीजे, कभी किसी के भांजे, और धन्य है भगवान, भक्त जो बनाता है भगवान वो बन जाते हैं। प्रभु आज प्रतीक्षा कराते कराते आप आए हो ना, तो अब मैं भी आपको प्रतीक्षा कराऊंगा। प्रतीक्षा? कैसी प्रतीक्षा? चले मत जाना जब तक मैं ना चला जाऊं। भगवान उदास हो गए, क्योंकि पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब जाने कब इनका मन हो जाने का और कब तक खड़े रहना पड़े, सो उदास हो। पितामह कहते हैं प्रभु आप मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि विसरी वेद विधि जप योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। आपकी एक मुस्कान हजारों शोक रूपी समुद्र का नाश कर देती। आप मुस्कुराओ। आज प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और इशारा करते हैं युधिष्ठिर की ओर, पूछ लो जो पूछना। युधिष्ठिर पूछने लगे, पितामह सुनाने लगे। इसे कहते हैं भीष्म गीता। जिस प्रकार भगवत गीता है उसी प्रकार भीष्म गीता। पितामह कहते हैं सुनो पांडव, बड़े हो गए हो, राजा बन गए हो, धनवान हो गए हो, लेकिन 3 बातें सदैव याद रखना। सबसे पहली बात,
शरण में यदि शत्रु भी आए तो उसे क्षमा कर देना। दूसरी बात, अतिथि का सदैव सत्कार करना। और तीसरी बात, आंखों के सामने अधर्म होते कभी मत देखना। अधर्म करने वाला तो पापी होता है, लेकिन अधर्म होते देखने वाला महापापी होता है। यदि आप में शक्ति है तो उसका सामना करो, और यदि शक्ति नहीं तो चुपचाप चले जाओ, लेकिन आंखों के सामने अधर्म होते देखना महापाप। कह रहे थे कि आज द्रौपदी जी हंस पड़ी। पितामह कहते हैं, द्रौपदी मैं यहाँ ज्ञान देता हूँ और तुम हंस रही हो। द्रौपदी जी घबरा गई। क्यों? पितामह के सामने हंसना छोटी मोटी बात थोड़ी। घबरा गई। पितामह मुझे क्षमा कर। नहीं बेटी, कोई भी कुलवती स्त्री सभा में हंसती नहीं है। तुम हंसी हो तो इसका कोई कारण है, बताओ हंसी क्यों? द्रौपदी जी कहती, पितामह आज तो आप बड़ा ज्ञान दे रहे हो कि आंखों के सामने अधर्म होते नहीं देखना चाहिए, महापाप है। लेकिन ये महापाप तो आपने भी किया है। जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरे वस्त्र को निकाल रहा था, मेरी साड़ी को चीर रहा था, उस सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे। तो ये अधर्म, ये महापाप तो आपने भी किया। आप यदि एक इशारा कर देते ना तो मजाल नहीं थी उस दुशासन की कि मेरी साड़ी को स्पर्श भी करता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये महापाप आपने भी किया है और आज ज्ञान देते हो कि महापाप नहीं करना चाहिए। पितामह रोने लगे, बेटी मैं मानता हूं मुझसे महापाप हुआ, और इसी पाप के प्रायश्चित के लिए आज मैं बाणों की शैया पर लेटा हूं। 54 दिन से शैया पर लेटा हूं। 2000 बिच्छू एक साथ काटने पर जो पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा मुझे प्रतिपल हो रही है। आज दुष्ट दुशासन के अन्न से बना रक्त झर झर कर झर गया है, यही मेरा पश्चाताप है। द्रौपदी जी चरणों में गिर गई। आज पितामह ने सबसे ध्यान हटाया, प्रभु की ओर देखते हैं, कहते हैं, गोविंद तुम आए हो तो आज मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराना चाहता। पांडव विचार करते हैं कि पितामह का तो विवाह ही नहीं हुआ, पुत्री कहां से आ गई? तो कौन है इनकी पुत्री? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। इतिमति, ये जो बुद्धि है ना, उसको ही पत्नी पुत्री बनाई है, और कहते हैं आज तुम्हारे चरणों में समर्पित करते। ऐसी कथा आती है कि 11 श्लोकों को माघ मास शुक्ल पक्ष एकादश तिथि और एकादश श्लोकों में प्रभु की वंदना गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंग वे विभु स्वसुख मुपगते क्वचिर हरितु प्रकृति मुपेयुषि यत् समर्थ। 21 श्लोकों में वंदना गाकर आज प्रभु को अपलक दृष्टि से निहारते हैं, और आज पितामह ने अपने देह का त्याग कर दिया। हम सबका भी यही प्रयास होना चाहिए कि जितना समय हम संसार की संपत्ति को कमाने में लगाते हैं, उतना समय प्रभु के ध्यान में लगाएं। और यही भाव रखें कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्याग, गोविंद दामोदर माधवी। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। प्रेम से बोलिए।
राधा रमण सरकार भक्त कहता है प्रभु श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बटे हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना या बंसी बटे हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बटे हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना या बंसी बटे हो मेरा सावरा निकटे हो मेरा सावरा निकटे हो जब प्राण तरस निकले जब प्राण तरस निकले प्रेम से बोलिए श्री राधे भक्त कहता है प्रभु जब मेरा प्राणांत हो तो एक ही कृपा करना क्या उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना 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 राधे को साथ लाना राधे को साथ लाना जब प्राण तरस निकले जब प्राण प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की ये नेक सी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है रज है मानो रज है ये नेक सी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है रज है मानो रज है कुछ आपका फर्ज है कुछ आपका फर्ज
जब प्राण जब प्राण जब प्राण